गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं इस समय हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है जो यूनिट नंबर 4 है, और अभी इसके पहले हम लोग ने मिनरल न्यूट्रिशन खत्म किया है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। यस, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करनी है और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो अगर यहाँ पर प्रॉपर आप देख पा रहे हैं तो देखिए एक प्रॉपर एक ग्रीन प्लांट है और इसकी ये रूट्स हैं सॉइल्स के अंदर। आप देख रहे हैं रूट के माध्यम से ये जो वाटर है, रूट के माध्यम से ये वाटर जाता है रूट के माध्यम से प्लांट बॉडी के अंदर। तो एक तो वाटर का मटेरियल हो गया, दूसरा प्लांट जो है ये सनलाइट ले रहा है सन से। किसके फॉर्म पे ये लाइट आ रही है? फोटॉन के फॉर्म पे लेता है। यस, और आपको पता है तीसरा जो रॉ मटेरियल है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रॉ मटेरियल है इनके मदद से फाइनली ये कन्वर्जन किसका कर देता है? ग्लूकोज का। तो सिंपली अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कहती है कि जो रॉ मटेरियल है कौन कौन से? एक तो वाटर, यस, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा फोटॉन, यस, जो हमारे सनलाइट से आ रहा है। इनकी उपस्थिति में प्रॉपर फाइनली हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं अगर प्लांट बॉडी के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें क्या क्या स्टडी करनी है जरा इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। पहले सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, कौन कौन सी उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स की और इसके अंदर जो प्रॉपर एक्सल स्पेक्ट्रम है इसकी बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल के अंदर ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है जिसकी मदद से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होती है। यस, तो इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन की। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। यदि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो दोनों तरीके के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग समझेंगे, यस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। आफ्टर दैट हम बात करेंगे किसकी? केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। एक्चुअली इस हाइपोथेसिस में हम ये समझेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को देखेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल की। आपको पता है कैल्विन साइकिल ही वो साइकिल है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रॉपर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यस, फिर हम बात करेंगे C4 साइकिल्स की। यस, आफ्टर दैट फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इस तरीके से प्रॉपर जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, और लास्ट में हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो फाइनली ये प्रॉपर वो स्टेशंस हैं जिससे हमें इस पूरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बहुत सारे बच्चे आज नए हैं, इन सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है एंड वार्म वेलकम है। बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सिंपल सा प्रोसेस है। 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों में से कोई भी अगर एक रास्ता आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रॉपर तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। पहला रास्ता है गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर जैसे आप DNCMI टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे गूगल प्ले स्टोर में, हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। आफ्टर दैट सेकंड रास्ता है आप टेलीग्राम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउन करके, यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर डीएन गुप्ता फॉर नीट, सर्च करा के इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इफेक्टिव वे है, और यदि इस समय मेरा लेक्चर आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले
जो मेरे लाइव सेशन है उसको नोटिफिकेशन भी आपको प्रॉपर मिल पाए और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनके भी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट के प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। आप डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट क्या है? देखिए, आपको पता है कितनी महान शख्सियत है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी परिचित होंगे, सभी लोग जानते होंगे। इनका क्या कहना है? Arise awake and stop not until the goals is reached। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। यस, उठना, जागना है, उठना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है नीट। और आपको पता है, यस, किसी भी गोल को जब आप सेट करते हैं तो उसकी सफलता का परसेंटेज तब ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है जब लगातार आप प्रयास करते हैं, लगातार अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, चाहे बात बायो की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ हम लोग अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों को अभी स्टार्टिंग करने हैं आज के सेशन पे, तो पहला जो स्टेशन है, इस स्टेशन में हम लोग तो एक प्रॉपर पहले हम देख लेंगे कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्या है फोटोसिंथेसिस का। यस, ये प्रॉपर इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैसी रिएक्शंस होती हैं और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इसको समझेंगे और फिर हम देखेंगे कुछ फैक्ट और कुछ एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को समझना। यस, जनरल फोटोसिंथेसिस स्कीम है क्या? देखिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यस, और सन की लाइट है। किस फॉर्म में? फोटॉन के फॉर्म में। इन सब का यूज हो रहा है और फाइनली हम ग्लूकोज बना रहे हैं और नेट प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये तो प्रॉपर एक प्रोसेस है, लेकिन ये कैसे होता है जरा इसको समझते हैं और एक समराइज वे में इक्वेशन में देखते हैं। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया? तो रॉ मटेरियल आपका क्या हो गया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट की एनर्जी किस रूप में? फोटॉन के रूप में। यस, और कहां पर ऐसा होगा? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। यस, और क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सनलाइट को प्रॉपर ट्रैप करता है। क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, ये सब क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके फाइनली हम क्या बनाते हैं? हम फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं। यस, तो अगर हम देखें तो फाइनली क्या यहां पर ये समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया कि यहां पर जो इनऑर्गेनिक है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सब इनऑर्गेनिक है। तो इसको फाइनली हम किस में बदल रहे हैं? हम इसमें ऑर्गेनिक एनर्जी में इसको चेंज कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक को हम ऑर्गेनिक में चेंज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या है? हमारा ग्लूकोज है और ऑक्सीजन जो है वो नेट प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर आ रही है। तो ये जनरल ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरी स्टेप वो होती है डार्क रिएक्शन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम बात करें तो पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि यहां पर इस रिएक्शन में हम एसिमिलेटरी पावर को बनाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अगर हमें घर में खाना बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हम एलपीजी का सिलेंडर लाते हैं। यस, तो एलपीजी क्या है? एलपीजी क्या है? ईंधन है। भाई, हमको खाना बनाना है तो हमको ईंधन चाहिए या नहीं चाहिए? सबसे पहले हम ईंधन की व्यवस्था करेंगे ना। तो प्लांट भी क्या करते हैं? सबसे पहले ईंधन की व्यवस्था करते हैं और ईंधन को हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर कौन कौन सी? एसिमिलेटरी पावर आपकी बनेगी एटीपी प्लस NADPH2 या NADPH प्लस H+। तो ये क्या होती है? एसिमिलेटरी पावर होती है। तो हमें क्या बनाना है? ATP बनाना है और NADPH प्लस H+ बनाना है, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो ये कब हम करते हैं? ये करते हैं हम लाइट रिएक्शन में। मतलब
एसिमिलेटरी पावर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? लाइट की जरूरत होगी। विदाउट लाइट हम एसिमिलेटरी पावर नहीं बनाएंगे। और जिस प्रोसेस के अंदर हम एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैंने क्या बताया? फोटो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। कौन सी लाइट? सन की लाइट। और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है हम एटीपी को बनाएं। जैसे आपको पता है हम कैसे एटीपी बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ देते हैं जिससे हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। पहले ये क्या था? डाइफॉस्फेट। अब हमने इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट को प्लस कर दिया, क्या बन गया? एटीपी बन गया। तो ये जो हम इनऑर्गेनिक फास्फेट को प्लस कर रहे हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। क्लियर है मेरी बात? तो हम यहां पर एक्चुअली जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं वो दो रास्ते से करते हैं। एक रास्ता होता है साइक्लिक और दूसरा रास्ता होता है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो पूरा प्रोसेस है उसे हमें बहुत डिटेल से समझना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस की जो पहली स्टेप है वो है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? हम एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ईंधन की व्यवस्था करते हैं कि अगर हमें घर के अपने किचन में खाना बनाना है तो सबसे पहले हम सिलेंडर लेके आएंगे एलपीजी का, हम ईंधन ले आए। अब क्या होगा? हम कच्ची चीजें हैं, जैसे दाल कच्ची है, अभी चावल कच्चा है, यस, आटा है, सब क्या करेंगे? हम दाल को अब क्या करेंगे? कच्ची दाल है उसको हम चढ़ाएंगे ईंधन में, पानी डाल के, हल्दी डाल के, फिर क्या होगा? दाल हमारी बनेगी। उसी तरह चावल बनाएंगे, फिर हम सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें अभी कैसी हैं? रॉ मटेरियल्स के फॉर्म पे हैं। तो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में क्या है? जैसे रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में देखो हमारे पास वाटर है, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में सनलाइट से जो फोटॉन आ रहा है वो हमारा एनर्जी के फॉर्म पे। यस, तो ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें फिक्स करके क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 बनाना है। और फाइनली हमें ऑक्सीजन जो नेट प्रोडक्ट्स के रूप में है वो रिलीज करना है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो आप ये ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन O2 आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ये O2 है या H2O की ये ऑक्सीजन है? तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है नेट प्रोडक्ट्स के रूप में, वो ऑक्सीजन आती है, ये जो वाटर की ऑक्सीजन है, इसके दो मॉलिक्यूल रीअरेंज होके ऑक्सीजन गैस में इवॉल्व होते हैं। यस, और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ये लिप से बाहर आते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो ये ऑक्सीजन बेटा कहां से आ रही है? ये ऑक्सीजन आ रही है हमारी वाटर से। रॉ मटेरियल्स क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। कहां ये प्रोसेस होगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी मदद से होगी। ये क्लोरोफिल भी पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम फाइनली इस ऑर्गेनिक एनर्जी अर्थात केमिकल एनर्जी को बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया? लाइट रिएक्शन में हमने एसिमिलेटरी पावर बनाई। कौन कौन सी? एटीपी, NADPH प्लस H+। क्लियर है? चलिए, सेकेंड जो स्टेप होता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है डार्क रिएक्शन। देखो, पूरी फोटोसिंथेसिस को आप दो स्टेप में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है जिसमें हमें ईंधन बनाना है, मतलब एसिमिलेटरी पावर बनाना है, उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक शुगर का। ऑर्गेनिक शुगर का मतलब क्या है? यही ग्लूकोज हम बना रहे हैं, यही तो ऑर्गेनिक शुगर है, ग्लूकोज। यस, और इसको हम कहां बनाते हैं? हम इसको कैल्विन साइकिल में बनाते हैं। यस, और ये कैल्विन साइकिल कहां रन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन करती है। तो कैल्विन साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड्स को फिक्स करते हैं किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म पे। लेकिन याद रखिएगा, यस, ये जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट में हम वहां पर कैल्विन साइकिल रन कराएंगे, और जो C4 प्लांट होते हैं वहां पर स्पेशल क्रैंस एनाटॉमी देखने को मिलती है, तो वहां पर C4 साइकिल के थ्रू हम प्रॉपर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी चीज, जैसे कि इसका नाम क्लियर है, दूसरा नाम, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डार्क रिएक्शन। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन अंधेरे में होती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सनलाइट है, यस दिन का टाइम है, प्रॉपर तरीके से लाइट प्लांट को मिल रही है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। एक्चुअली ये डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में भी होती है, लेकिन इस रिएक्शंस को होने के लिए किसी भी तरीके की फोटॉन की जरूरत नहीं है, सनलाइट नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो अंधेरे में होगी, नो, ये रिएक्शन रात दिन चल सकती है। हमें दिन में क्या बनाना है, हमें दिन में अपने एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था करनी है, मतलब एसिमिलेटरी पावर बनाना है। क्या एसिमिलेटरी पावर बनाना है, एटीपी बनाना है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, और NADPH प्लस H प्लस बनाना है। तो ये होगा, और जो हम एसिमिलेटरी पावर इस लाइट रिएक्शन में बनाएंगे, उसी एसिमिलेटरी पावर का यूज हम यहां पर करेंगे केल्विन साइकिल में, और प्रॉपर हम ग्लूकोज का यहां पर फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये है जनरल ओवरव्यू, जो आपको क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं और डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं। आई होप आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझना है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने बात करी फोटोसिंथेसिस प्रॉपर स्कीम की। यस, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को यहां स्प्लिट भी कराएंगे। आपको पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सनलाइट हम फोटॉन एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, एटीपी बना रहे हैं और NADPH H+ बना रहे हैं। यही तो दोनों एसिमिलेटरी पावर है, जो लिखा हुआ है यही एसिमिलेटरी पावर है, इसको हम बनाते हैं। और इस रिएक्शंस को होने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब ये जो सनलाइट से जो हमने एसिमिलेटरी पावर बना लिया है, इसी एसिमिलेटरी पावर का तो हम यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, केल्विन साइकिल में हम यूज करेंगे। और केल्विन साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे, किसके रूप में, ट्रायोज फास्फेट के रूप में, और फाइनली इसको हम कन्वर्ट करा लेंगे ग्लूकोज में। आपको पता है जब एक बार केल्विन साइकिल रन करती है तो ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनता है। मतलब अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो केल्विन साइकिल को कितनी बार टर्न कराना पड़ेगा, 6 टाइम। क्लियर है बेटा, 6 बार। तो ये प्रॉपर एक जनरल ओवरव्यू है जिससे आप प्रॉपर समझ पाए होंगे कि क्या जनरल फोटोसिंथेसिस स्कीम होती है। तो यहां पर इसमें पूरा रिएक्शन दिखा दिया गया है, और इसमें लाइट रिएक्शन दिखा दिया गया है, और इसमें डार्क रिएक्शन का ये पार्ट दिखा दिया गया है, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके केल्विन साइकिल में फाइनली हमने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को और चीजों को हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, अब कुछ फैक्ट देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्यों बोलेंगे भाई, इसमें चूंकि हम फिजिकल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं ना, फोटॉन क्या है, फिजिकल फैक्टर ही तो है। यस, और केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, हम देखो यहां पर केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, केमिकल एनर्जी बना, केमिकल एनर्जी तो है भाई। C6H12O6 जो है, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उसी में तो एनर्जी है। तो एक्चुअली जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम बात करें कि क्या फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, यस श्योर, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। कैसे है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि इस पूरी दुनिया में अगर प्राइमरी सोर्स अगर आप देखें फूड का, तो वो फोटोसिंथेसिस ही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में जो ग्रीन प्लांट हैं वो एनर्जी कहां से ले रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं सन से, और सन से एनर्जी लेके क्या बना रहे हैं, प्रॉपर ये फूड बना रहे हैं। और इस फूड को जो प्लांट में जो फूड है, तो उसको प्लांट यूज करेगा अपने लिए, और जो कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उन पर ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। आपको पता है जब आप पिरामिड्स पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वहां पर आपको और क्लियर होगा। तो जितना भी फूड का सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स किसकी वजह से है, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से है। कि अगर ये ग्रीन प्लांट प्रॉपर फोटोसिंथेसिस ना करे तो ना तो अपने लिए फूड बना पाएंगे, ना हमारे आपके लिए फूड बना पाएंगे। क्लियर है, तो प्राइमरी सोर्स माना जाता है फोटोसिंथेसिस को
इस पूरी दुनिया के लिए। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन इस समय हम इनटेक कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? आपको पता है वो ऑक्सीजन आ रही है ग्रीन प्लांट से। यस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो आपको पता है नेट प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। और ये ऑक्सीजन कहां से आती है? जब वाटर के मॉलिक्यूल को हम स्प्लिट करते हैं। कहां पर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। जब मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इवॉल्व एज नेट प्रोडक्ट। आपके माइंड में आ रहा होगा नेट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। नेट प्रोडक्ट का मतलब आप समझो, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक शॉप है, हमने हमारा एक महीने का, हम मान लेते हैं हमने 50,000 कमाया। यस, 50,000 में हमने सेल किया। ठीक, 50,000 में सेल करने के बाद जो चीज हमने सेल करी, हमने माना वो 30,000 की थी, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 20,000 में हमने अपने खर्चे भी निकाल दिए, तो फाइनली जो बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट बचा। तो ठीक वैसे ही सारे खर्चे करने के बाद जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इवॉल्व हो रही है, वो एक नेट प्रोडक्ट्स के रूप में है। किस प्रोडक्ट के फॉर्म पे है? नेट प्रोडक्ट्स के फॉर्म पे है। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस सीन इन यू बैक्टीरिया बट नॉट ट्रू। देखो बेटा, ट्रू फोटोसिंथेसिस हम उसी फोटोसिंथेसिस को कहेंगे जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो। तो पहली बार जो फोटोसिंथेसिस देखी गई वो यू बैक्टीरिया में देखी गई, लेकिन हमने इसको ट्रू नहीं बोला। क्यों? पहली बार जो ट्रू फोटोसिंथेसिस देखने को मिली, मतलब पहली ऑक्सीजेनिक वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, अर्थात जिसको हम बोलेंगे ट्रू फोटोसिंथेसिस, वो सबसे पहले देखी गई ब्लू ग्रीन एल्गी में। और ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैंने खूब बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। तो सबसे पहली फर्स्ट ऑक्सीजेनिक जो ट्रू फोटोसिंथेसिस है वो हमको कहां देखने को मिली? ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिली। और लास्ट पॉइंट देखो, इसको हम फोटोसिंथेसिस को रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो चूंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलेंगे और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें? C6H12O6 में। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का, क्योंकि वाटर को हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्लियर है बेटा? ये सारे फैक्ट जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने यहां पर कवर किया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को ये प्रूव कर रहे हैं। चलो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आप देखिए, यहां पर दो लीव्स दिखाई गई हैं। यस, ये ग्रीन लीफ है और इसको हम इसका इतने पार्ट्स को हमने एक ब्लैक पेपर के साथ स्ट्रिप कर दिया है। यस, क्लिप लगा दिया है इसके ऊपर और अभी ये लीफ क्या है? प्लांट के साथ अटैच है। अब देखो, आपको पता है, मैंने आपकी रिएक्शन में आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सन की लाइट पड़ना लीव्स में जरूरी है। यस, अब देखो अब क्या होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बता क्या रहा है? इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ए वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कह रहा है? अब यहां पर देखो कि जहां पर लाइट नहीं पड़ेगी उस जगह पर क्या होगा? उस जगह पर प्रॉपर क्या नहीं बनेगा? यहां पर स्टार्च आपका नहीं बनेगा। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अगर हम बात करें तो लुक स्टार्च फॉर्मेशन इन लीफ। ए वैरीगेटेड लीफ पार्शली कवर विद ब्लैक पेपर एंड अनदर एक्सपोज्ड टू लाइट। यहां पर दो लीफ है, एक लीफ को हम लोग ने ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया है और दूसरा हमने इसको कवर नहीं किया, एक्सपोज छोड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है? यहां पर जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो यहां पर आप देखिए, जहां पर हमने ब्लैक पेपर लगाया हुआ था और जब यहां पर हम स्टार्ट टेस्ट करते हैं तो यहां पर आप देखिए कि एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। भाई यहां पर जब हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो स्टार्च आपको यहां मिलेगा ही नहीं। यस,
और स्टार्च इसका मिला नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना जरूरी है। ये एक वैलिडेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। तो यहां पर हमने ब्लैक पेपर लगाया, और जब ब्लैक पेपर को यहां से हटाया तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर चूंकि लाइट पड़ी नहीं थी तो फोटॉन एनर्जी मिली नहीं, तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का अर्थात फोटॉन का होना जरूरी है। एक बेटा याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कहे कि मान लीजिए एक रूम है, यस, और रूम पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, नीचे प्लांट लगा देते हैं, तो क्या प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी बल्ब की रोशनी से? तो यस माय डियर स्टूडेंट होगी। क्यों? क्योंकि बल्ब से भी फोटॉन निकलते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए फोटॉन चाहिए, चाहे वो बल्ब से मिले चाहे वो सन से मिले। क्लियर है? तो ये पॉइंट माइंड में याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बल्ब की रोशनी में भी हो सकती है, और उस एक हर एनर्जी सोर्स से हो सकती है जहां से फोटॉन इमिट होते हो। क्लियर है? चलिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है माय डियर स्टूडेंट, यस देखो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉल्यूशन है। अब जरा देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सिद्ध करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो हम रिडक्शन करके C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? इसको हम शो करते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। क्या करते हैं हमने क्या किया, देखो इस एक्सपेरिमेंट में कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोक्ड कॉटन रख दीजिए, या एक जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लिक्विड भर दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये सोख लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यस, अब जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और इतना पार्ट जो लीफ का है यहां पर अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, और सनलाइट तो प्रॉपर मिल रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो जब हम यहां पर स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो यहां पर स्टार्च क्या होगा, निगेटिव होगा, यहां पर स्टार्च मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्च तो तब मिलता जब इस जगह पर फोटोसिंथेसिस होती। तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुई भैया? लाइट तो मिल रही है, वाटर भी प्रॉपर यहां से जा रहा है, यस, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली ही नहीं तो रिडक्शन किसका होगा? तो भैया कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा? तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है। अब देखो जिस पार्ट को हमने कवर किया होता इस पार्ट को, अब इस पार्ट में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही नहीं मेसोफिल सेल्स को। तो जब मेसोफिल सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं तो भैया फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो इससे फाइनली ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, स्टार्च टेस्ट क्या आया, निगेटिव आया। स्टार्च टेस्ट निगेटिव का मतलब क्या है, इस जगह पर स्टार्च मिला ही नहीं लीव्स के उस पार्ट में। तो यस, और जितना पार्ट एक्सपोज था, देखो ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या था, यहां पर लाइट पड़ रही थी, प्रॉपर यहां से वाटर भी जा रहा था, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, तो इस जगह पे जो स्टार्च टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया। इससे मतलब क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जितना वाटर जरूरी है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और उतनी ही लाइट जरूरी है। इन तीनों में से कोई भी अगर एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। मतलब वो सारे जो फैक्टर्स चाहिए जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन में बताए थे, कौन कौन से फैक्टर, देखो वाटर चाहिए, सेकेंड हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा हमको सनलाइट चाहिए, चौथा हमें प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट चाहिए और उसके अंदर उपस्थित प्रॉपर क्लोरोफिल चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, अदरवाइज इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। तो ये दो एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की और कितनी इंपॉर्टेंस है लाइट की। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट देखे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड जो फैक्ट है एक वो हम लोग ने क्लियर किए, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर की जनरल स्कीम हमने देखी, लाइट रिएक्शंस क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इसको समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट्स को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, यस, अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी,
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू concept. Thank you very much. Bye bye. See you. Good night.